एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझा रही थी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हमने समझ लिया है। इस क्लास में हम त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। इसके लिए मैं एक लूँगी त्रिघात बहुपद, उसके थ्रू हम समझेंगे पूरे ग्राफ को। एक बहुपद आपके सामने ले रही हूँ। बहुपद है, क्या दिया, एक्स वेरिएबल का है बहुपद, चर राशि इसमें क्या है, एक्स है। तो एक्स क्यू माइनस 4x, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। घात 3 का बहुपद है, इसमें घात 3 का पद है ना, तो घात 3 का बहुपद है। घात 3 के मतलब त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, उसके अलावा कोई भी जीरो हो सकते हैं। ए बी सी डी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर जीरो आता है तो कोई भी जीरो हो सकता है, बट ए नहीं जीरो हो सकता। बी सी डी कैन बी जीरो, जीरो हो सकते हैं, कैन बी जीरो, बट ए नहीं हो सकता जीरो। हाँ, और ए बी सी डी सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं। एक मैं ले रही हूँ, आपके सामने बहुपद है एक्स क्यू माइनस 4x। इस बहुपद के थ्रू एक ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान लेते जाएंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। x का क्या मान ले, पहला मैं जीरो ले लेती हूँ पहला। तो क्या ग्राफ बन रहा है अपना, सॉरी क्या बहुपद का मान क्या निकल रहा है, x के मान जीरो पे बहुपद का मान जीरो का क्यूब माइनस 4 इंटू जीरो। तो जीरो माइनस जीरो मतलब कि जीरो। x का मान जीरो पे बहुपद का मान कितना है, जीरो। एक साइड में लिखती जाती हूँ। x का मान एक रख रही हूँ, तो बहुपद का मान क्या आता है, एक का क्यूब माइनस 4 इंटू 1, एक माइनस 4 माइनस 3 आया ना। एक्स इक्वल्स टू 1 पे बहुपद का मान एक पे कितना है, माइनस 3। अब x का मान ले रही हूँ 2, तो बहुपद का मान कितना आ रहा है, 2 का क्यूब, 2 का घात 3, 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, ये माइनस 8 हो गया, ये जीरो। तो x का मान 2 पे है, बहुपद का मान जीरो। हाँ, ऐसे ही मैं x माइनस 1 लेती हूँ। x माइनस 1 पे बहुपद का मान कितना था, माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1। तो माइनस 1 का माइनस का 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है, 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस बनाते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस, हाँ तो माइनस ही हो जाएगा। अब देखते हैं, ये माइनस 1 आया और ये प्लस 4 आया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ये कितना आया, 3 आया। x बराबर माइनस 1 पे बहुपद का मान कितना आया, 3 आया। ऐसे ही माइनस 2 ले लेती हूँ मैं, बहुपद का मान क्या आता है, 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 2। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है, और माइनस का 3 बार तो माइनस 8। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 कितना है, जीरो। x के मान माइनस 2 पे बहुपद का मान कितना आया, जीरो आया। आया ना। देखिए बहुपद, देखिए घात 3 का बहुपद है ना, घात 3 का बहुपद है, घात 3 का बहुपद है, घात 3 का बहुपद है ना। अगर घात 3 का बहुपद है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, इसके शून्य एग्जैक्टली 3 निकलेंगे मैथमेटिकल तरीके से। देखिए बहुपद का मान जीरो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। 3 शून्यक है ना आपके सामने, वो भी रियल शून्यक है, मतलब वास्तविक शून्यक है। x बराबर 0 पे 0 आया है, x बराबर 2 पे 0 आया है, x बराबर माइनस 2 पे 0 आ गया, 3 शून्यक निकल गए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x के इस मान पे ये शून्यक है। x का मान कौन कौन सा शून्यक है, 0 है, 2 है और माइनस 2 है, ये है ना शून्यक। ये तीनों इस मान पे, x के इस मान पे पूरा बहुपद 0 हो रहा है। आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब इसको ग्राफ पे करते हैं प्लॉट, देखिए निरूपित करते हैं इसको पूरा। एक साइड में मैंने लिखा है ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए, देखिए प्लॉट कर रही हूँ ग्राफ को। ये इसको मैं हटा देती हूँ, देखिए देखिए x का मान कौन कौन सा लिया, 0 1 2 ये सब लिया ना। देखिए यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। इधर माइनस 1, दूर दूर बनाती हूँ, इससे अच्छे से ग्राफ दिखेगा। देखिए अच्छे से, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3। y का मान -3 आया है और 3 आया ना, तो 3 तक ले चलते हैं इसको। 1 2 3, एक और 4 लेते हैं। इधर -1 -2 -3 और इधर -4, इतना ले लिया। अब चलिए ग्राफ को करते हैं। x का मान 0 लिया है, पहला x का मान 0 पे बहुपद का मान 0, एक निर्देशांक तो यहाँ पे मिल गए, तो 0 और 0 लिख देते हैं इसको। x के मान 0 पे y का मान भी 0 है, बहुपद y माने है ना हमने, px को y मानते हैं। फिर x का मान 1 पे बहुपद का मान कितना है, 3 है। x के मान 1 पे बहुपद का मान है 3। देखिए एक बहुपद का मान 3 है, देखिए 3 से ऐसे ग्राफ लंबवत खींचते हैं और इधर इस बिंदु से लंबवत ग्राफ 1 से इधर लेके जाते हैं, तो कितना आया, ये 1 पॉइंट आया। x के मान 1 पे बहुपद का मान है 3। ऐसे x के मान 2 पे बहुपद का मान क्या है, 0 है। x का मान 2 है और बहुपद का मान है 0, y का मान क्या है, 0, 0 यही है, तो इसी पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। तो x के मान 2 पे बहुपद का मान है 0, एक पॉइंट ये आ गया, ये और ये। x के मान -1 पे बहुपद का मान कितना है, 3 है। बहुपद का मान कितना है, 3 है, यहाँ है 3, तो इधर से एक लंबवत रेखा, एक इधर से लंबवत रेखा। x के मान -1 पे बहुपद का मान है 3, ये निर्देशांक हो गया। फिर x के मान -2 पे, x के मान -2 पे बहुपद का मान कितना है, बहुपद का मान कितना है, x के मान, एक सेकेंड क्या गलती हो गया, एक सेकेंड ना, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये -3 था। x के मान 1 पे -3 आया। देखिए मैं इस बार टेबल बना ही देती हूँ, देखिए इसको, टेबल को देख लेगा एक बार, देखिए इसको, ये x का मान है, इधर बहुपद का मान y, जिसको हमने y माना है बहुपद को। x के मान 0 पे आया है 0, x के मान 1 पे आया -3, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो इधर ले लेते हैं इसको। हाँ देखिए x के मान 1 पे -3 आया, तो इधर आएगा, ये यहाँ पे आएगा -3, तो 1 पे -3 है निर्देशांक। हाँ इधर नहीं होगा, ये इधर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, देखिए 1 पे 3 आया था, फिर 2 पे 0 है, 2 पे 0 है ना, ऐसे ही -1 पे -3 है, सॉरी 3 है और -2 पे 0 है, तो -2 पे यहाँ पे क्या होगा, -2 पे 0 है, तो बहुपद का मान 0 है, तो मतलब y का मान 0 है, इसी रेखा पे आएगा, तो -2 पे 0, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसे इस ग्राफ को मिलाते हैं। देखिए इस ग्राफ को मिलाते हैं इस ग्राफ से, ये देखिए ऐसे मिला सकते हैं ना इसको, ऐसे ग्राफ जाएगा ना, ये ऐसे ही ग्राफ जाएगा ना। देखिए ये दिखा ना आपको, ये सब ग्राफ, ये ग्राफ में ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका त्रिघात बहुपद का इस टाइप से ग्राफ बना है, और 3 x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। त्रिघात बहुपद है, इसके शून्य कितने निकले, इसके शून्य कितने निकले, 3 निकले। 3 आपके सामने दिख भी रहे हैं। x किस किस मान पे 0 आया, इस पे आया और इस पे और इस पे, और ग्राफ में भी आपको दिख रहा है इसी बिंदु पे है। तो आपको को तो ये चीज़ तो निकालना नहीं है, ये सब चीज़ तो नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ के थ्रू देखना कितने शून्यक हैं। तो 3 शून्यक है ना, त्रिघात बहुपद का है ये, 3 शून्यक भी दिख रहे हैं और शून्यक 3 है, और अपने ग्राफ देखा कि कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ये त्रिघात का एक ग्राफ मैंने समझाया एक बहुपद के थ्रू। अब एक और लेते हैं जिसमें, इसमें तो 3 एग्जैक्टली 3 आ भी गया, कुछ ग्राफ में तो शायद 2 भी आए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा 3 ही आएंगे। मैंने आपको द्विघात बहुपद का भी दिखाया था कि 2 द्विघात बहुपद का शून्य एग्जैक्टली कितने होते हैं, 2 होते हैं, बट 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, तो ऐसे इसमें भी तो हो सकता है ना। त्रिघात बहुपद है, 3 तो आपको दिख गया, शायद 2 भी तो हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दूसरा बहुपद लेते हैं, बहुपद है x³ - x²। हाँ इसको हम y मान लेते हैं, क्योंकि x और y ग्राफ पे दिखा रहे हैं ना। देखिए माना मैंने x का मान क्या है, पहले 0, तो बहुपद का मान कितना है, जिसको हम y बोल रहे हैं, 0 - 0, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 - 0 ही होगा, 0 आ गया। x के मान 1 पर,
बहुपद का मान क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। x के मान 2 पे बहुपद का मान, y का मान ले लेते हैं, क्या है y ही मान रहे हैं ना, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 तो क्या आ गया 4। x के मान -1 पे ले लेते हैं अब, तो बहुपद का मान कितना आएगा, क्या आ रहा है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, तो -3 बार होगा गुणा तो माइनस आएगा, 1 का क्यूब मतलब 1, और माइनस का 2 बार स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 तो -2 आ गया। इस टाइप से आपके सामने ग्राफ दिखा, ये दिखा ना। अब देखते हैं, इसी ग्राफ को लेके चलते हैं, इसी ग्राफ को लेके चलते हैं। देखिए आपके सामने क्या दिखा, ये ग्राफ दिखा, -1 -2, 2 भी ले सकते हैं, एक और ले लेती हूँ इसका मान, 1 2 और ले लेती हूँ। देखिए -2 ले लेती हूँ। देखिए बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेनी, 3 4 वैल्यूज़ ही ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 ले लेंगे बहुत हो जाएगा काम इससे। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और -3 बार है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये माइनस का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, तो क्या हो गया 8 8 -8 -4 तो -12। बहुत लंबी वैल्यू है तो इसको छोड़ ही दिए थी मैं, इसीलिए कि बहुत लंबा वैल्यू जा रहा है, बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा नीचे, तो इसको छोड़ देंगे। देखिए टेबल एक बना लेती हूँ मैं, x और y का। देखिए y क्या है, बहुपद ही है ना, पी एक्स अपना है बहुपद, तो x के मान 0 पे आया है 0, x के मान 1 पे आया है 0, x के मान 2 पे आया है 4, x के मान -1 पे आया है -2, x के मान -2 पे आया है -12। ये है टेबल। अब इसको चलते हैं ग्राफ पे दिखाते हैं इसको। ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि बहुत लंबा है, 12 तक है, नीचे चला जाएगा बहुत ग्राफ। हाँ देखिए क्या है, x का मान 1 ली हूँ, 2 ली हूँ, 3 तक ले लेती हूँ, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। 12 वाला ये छोड़ देंगे, बहुत लंबा चला जाएगा नीचे तक, जो कि आपको दिखेगा ही नहीं इस पर। देखिए अब लेती हूँ उसको, x के मान 0 पे y का मान 0 है, तो ये 0 और 0 कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे ना, 0 और 0, ये एक पॉइंट हो गया। x के मान 1 पर y का मान 0 है, तो एक ये पॉइंट हो गया, y का मान 0 है तो इसी ग्राफ पे आएगा। x के मान 1 पे y का मान 0 है, x के मान 2 पे y का मान कितना है, 4 है, 4 है ना, तो इधर से लंबवत रेखा खींचेंगे, इधर से और इधर से, तो कैसे आएगा एक पॉइंट, ये आ जाएगा। x के मान 2 पे बहुपद का मान कितना है, 4 है, y का मान 4 है। हाँ x के मान 1 पे बहुपद का मान कितना है, 2 है, इधर है ना 2, इधर से, तो x के मान -1 पे बहुपद का मान -2 है। हाँ ये पॉइंट, 3 पॉइंट से करते हैं, 1 2 3 1 4। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, ये एक, ये एक, ये एक, ये इसी से बनाते हैं ग्राफ को। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ना, ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा ना, बनेगा ना। देखिए इस साइड से आया, और फिर ऐसे जाके ऐसे हुआ, हुआ ना, पूरा ग्राफ ऐसे बना ना, ऐसे। देखिए एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये क्या था बहुपद अपने सामने, x³ माइनस x² था। x का मान मैं 0.5 ले लेती हूँ, आपके लिए मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, आप उसको समझिएगा। 0.5 मतलब कि x का मान 1/2 लेने पे, तो क्या आएगा, 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका, 1/2 का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, इधर 8, इधर 1/4 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ये 1 - 2 तो कितना है, -1/8 आया ना। अच्छा मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये इसको समझिएगा। आपने ये ग्राफ में मैंने इस साइड लेके गई, इस साइड, इस ग्राफ को मैं इस छोटे से, आप समझिएगा इसको, मैं ऐसे भी तो ग्राफ बना सकती थी ना। देखिए इसको समझिएगा, मैं जो समझाना चाहती हूँ, ये पॉइंट आपको समझने में बहुत ज़रूरत है। देखिए ऐसे मैंने ग्राफ लिया, ऐसे मैं इसको तो ऐसे भी तो कर सकती थी, इसको ऐसे भी तो कर सकती थी, फिर ऐसे कर दी होती,
कुछ तो की होती ना, मतलब कि इसी साइड जाने का क्या मतलब है। देखिए इस ग्राफ को मैंने ऐसे लिया आपके सामने, ऐसे इस ग्राफ को ऐसे लिया, तो फिर इसको मैं ऐसे टच करा के भी तो निकाल सकती थी, इस साइड से निकाल के टच करा के ऐसे भी तो निकाल सकती थी, ऐसे मतलब इस पॉइंट पे मैंने टच करा दिया होता, ऐसे भी तो कर दी हो सकती मैं। इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैंने इस साइड इसको क्यों लिया, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, ऐसे करके ऐसे फिर इस पॉइंट पे टच करा के फिर आगे निकल गई होती, कुछ तो की होती। यहाँ पे जो 1 और 0 है निर्देशांक, यहाँ पे मैं ऐसे लेके गई होती, फिर ऐसे टच करा के 2 और 4 से निर्देशांक से मिला दी होती, ऐसे भी तो कर सकती थी। जो मैंने नीचे इसको लिया, इसको ऊपर भी तो ले जा सकती थी, क्यों नहीं लेके गई। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x का मान 1 है, इसके बीच का जो नंबर है, जो मान है x के, इस पर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। देखिए इसीलिए मैंने x का मान 0.5 लिया, 0 और 1 के बीच में 0.5 लिया, मतलब कि 1/2 लिया। 1/2 को रखा तो माइनस कितना है, -1/8। नीचे का ग्राफ है, -1/8 कितना होता है, हाँ कितना हो जाएगा, -1/8 को करेंगे 0.8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 0.12 आ जाएगा, 0.12 -0.12, इधर नीचे जाएगा ना, इधर नीचे ना आएगा, -0.12 आ रहा है, 0.12 किधर आएगा, इधर ही ना होगा, 0.12 इधर ही आएगा ना, माइनस में ही आएगा ना, तो ग्राफ नीचे की हो जा रहा है। इस वजह से मैंने नीचे से फिर ऊपर लेके गई हूँ। इस ग्राफ को मैं ऐसे ऊपर से फिर टच कराते हुए नहीं लेके गई हूँ, नीचे से, क्योंकि 0.5 मान रखेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए। तो अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा बीच का मान निकाल के देख लीजिएगा कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। ये आपके सामने एक ग्राफ दिखा, इस ग्राफ के थ्रू अब शून्यक निकालते हैं, इस ग्राफ के थ्रू शून्यक निकालते हैं, कितने निकलते हैं। देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक ये पॉइंट हो गया कट करने का, और ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। यहाँ 2 शून्यक है ना, इसके 2 शून्यक दिखेंगे, 2 शून्यक हैं इसके, कौन कौन से, एक 0, x का मान 0 और x का मान 1। आपके सामने 2 शून्यक दिख रहे हैं, त्रिघात बहुपद है, 2 शून्यक दिख रहे हैं। त्रिघात क्यों है, देखिए इस टाइप का ग्राफ बनता है अगर तो त्रिघात ही होता है, और जब दो सिर्फ इस टाइप से परवलय आकार लेता है तो द्विघात होता है। हाँ देखिए इस टाइप का ग्राफ बना, आपको 2 शून्यक दिख रहे हैं, 2 शून्य दिख रहा है, बट त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं, आपको ये पता है त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से करती हूँ मैं। क्या बहुपद था आपके सामने, x³ - x², ये बहुपद है आपके सामने। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे बड़ी घात फिर से छोटी घात, फिर होती तो छोटी घात, बट है 2, सबसे बड़ी घात पहले है फिर छोटी घात है ना। इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है ना, इसमें x - 1 हो रहा है, बच रहा है, इसमें x² कॉमन ले लेते हैं, फिर जो बचता है इधर लिख देते हैं। ये 2 आया, एक x² 0 के बराबर होगा, इनके बीच में घूरे का साइन है, एक x² 0 के बराबर होगा और x - 1 भी 0 के बराबर होगा। हाँ तो x² मतलब कि 0, x0 2 वैल्यू आएंगी, x² में है तो x² की 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी 0 और 0, और x का मान 1 आएगा ना। आपको ये चीज़ तो पता होगा ना कि x² है, घात 2 का है, घात 2 का पद है, तो दो निकलेंगे वैल्यूज़ x के, तो एक 0 आएगा, दूसरा भी 0 होगा क्योंकि x² 0 के बराबर है, दोनों क्या होंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, x × x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, 0 0 मान निकल गए, x - 1 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए आपके सामने इसको मैथमेटिकल तरीके से करते हैं तो कितने मान निकले x के, एक 0 निकला, दूसरा भी 0 निकला, तीसरा 1 निकला। अगर मैथमेटिकल तरीके से किए तो घात 3 निकले ना शून्य, x के मान 3 निकले ना, वो क्या है, 2 जीरोज़ हैं, 2 0 हैं, इसी पे है, इस पर संपाती और कोइंसाइड हो रहा है, 2 वैल्यूज़ यही हैं, यहाँ पे हैं, 2 शून्यक दिख रहे हैं, एक शून्यक ये है और यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही मान है, 2 बार वही मान है, 2 शून्यक जो हैं इसी बिंदु पे मिल रहे हैं,
तो 3 शून्यक हैं, रियल में तो 3 शून्यक हैं, बट ग्राफ में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इसको समझे होंगे। हाँ, इसको समझे आप। अब देखते हैं इसमें क्या समझ आया आपको। दिखा पहला जो मैंने लिया बहुपद, उसमें घात 3 का बहुपद था, आपको तीनों शून्यक दिखे थे। अभी जो एग्जाम्पल ली उसमें 2 शून्यक दिख रहे हैं, एक शून्यक जो है उसी के अंदर छिपा हुआ है जिसमें इक्वल 2 शून्यक है। अब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एक बहुपद और लेती हूँ त्रिघात का एक्स क्यू है। अब मैं इस बहुपद को मानती हूँ y के बराबर। x का मान 1 रखूँगी तो बहुपद का मान कितना आएगा? 1 पे, जिसको हम y मान रहे हैं, 1 का क्यूब मतलब कि 1। x का मान 0 ले लेती हूँ, बहुपद का मान कितना आता है? मतलब कि y का मान 0 का क्यूब मतलब 0। x का मान 2 ले लेती हूँ तो बहुपद का मान कितना आता है? जिसको हम y बोल रहे हैं, 2 का क्यूब 8। x का मान -1 ले लेती हूँ, बहुपद का मान -1 पे कितना आएगा? -1 का क्यूब मतलब कि -1। हाँ, x का मान -2 लेती हूँ, बहुपद का मान कितना आएगा? जिसको हम y बोल रहे हैं, -2 का क्यूब मतलब कि -8। एक टेबल बना लेते हैं। x का मान, y का मान, y को हम बहुपद मान रहे हैं। x का मान 0 पे 0, x के मान 1 पे 1, x के मान 2 पे 8, -1 पे -1 और -2 पे -8। ये आया, ये ग्राफ आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस ग्राफ को दिखाते हैं। देखिए ग्राफ पे, इसको देखिएगा, x और ये y। x का मान लिखती हूँ 1 2 3, इसका -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। हाँ, ऐसे लेती हूँ, छोटा छोटा ही ली हूँ इसको क्योंकि 8 तक लेके जाना था। देखिए अब इसको प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 मतलब इस पॉइंट पे निर्देशांक हुए, फिर x का मान 1 पे y का मान 1, ये ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आया निर्देशांक 1 पर 1। x के मान 2 पे 8, s का मान 2 है तो 8 y का मान है। इधर से लंबवत रेखा, इधर से इस टाइप से कितना आता है? 2 पे 8, एक निर्देशांक ये हो गया। फिर x के मान 1 पे -1, इधर 1 इधर -1, एक पॉइंट ये -1 पे -1। x के मान -2 पे कितना आ रहा? -8, -8 इधर है तो इधर से लंबवत रेखा, इधर से लंबवत रेखा, कितना आ रहा है? इधर देखिए -2 -8, ये हो गया ना। अभी इन पॉइंट को मिलाती हूँ मैं, देखिए कैसे मिलता है। ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे 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 जाके निकल जाएगा आगे। ऐसे ही आ रहा है ना ये ग्राफ, देखिए ऐसे। देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कहाँ टच कर रहा है? ये ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पे, टच कर रहा है। एक्स के मान 0 पे बहुपद का मान 0 आता है, उसके अलावा कहीं 0 दिखा क्या? नहीं, सिर्फ एक बिंदु पे। तो इसके शून्य कितने हुए? इसके शून्य सिर्फ एक हुआ ना, हुआ। आपके ग्राफ के सामने तो एक ही दिख रहा है, त्रिघात बहुपद का है ग्राफ ये, बट शून्य कितने दिख रहा है? एक दिख रहा है। आपको ग्राफ के थ्रू एक दिखता है। अब इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से करती हूँ। एक्स का क्यू बराबर, एक्स क्यू था ना बहुपद, बहुपद क्या था अपने सामने? बहुपद मैंने क्या लिया था? एक्स क्यू लिया था ना। अब इस बहुपद को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? सबसे बड़ी घात, उसके बाद की छोटी घात दी ही नहीं है, तो सबसे बड़ी घात एक ही है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इसको पूरा 0 के बराबर करते हैं। एक्स क्यू 0 के बराबर है, तो x इंटू एक्स ही है ना ये, तो एक बार x 0 होगा, ये दूसरा वाला फिर x 0 होगा, फिर तीसरा वाला x 0 होगा। x का मान 0 0 0, 3 बहुपद निकले हैं, 3 शून्यक निकले हैं, 3 x के मान निकले हैं, बट तीनों 0 0 0 हैं। तीनों इसी बिंदु पे हैं, इसी बिंदु पे कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही बिंदु पे संपाती हैं। तीनों मान 0 हैं, तीनों शून्यक 0 हैं और एक ही बिंदु पे हैं, तो एक शून्यक दिख रहा है। मुझे उम्मीद है
आप समझोगे त्रिघात बहुपद है बट आपको ग्राफ में एक ही दिख रहा है, इसका मतलब ये है वो तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे हैं। तो मैंने समझाया क्या आपको, ये समझाने की कोशिश की कि शून्य कितने होते हैं एग्जैक्टली शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ग्राफ के थ्रू तो इतने आ सकते हैं, शायद 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोल, 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 ही आएगा क्योंकि एग्जैक्टली 3 होते ही हैं। घात 3 का है बहुपद तो 3 तो शून्य निकलेंगे, एग्जैक्टली 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं, पर उससे कम भी दिख सकता है आपको ग्राफ में। एग्जैक्टली मैथमेटिकल तरीके से करेंगे तो इसमें एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे तीनों चारों। बट क्या है ना, ग्राफ के थ्रू आपको 0 भी दिख सकते हैं, 1 दिख सकते हैं, 2 दिख सकते हैं, 3 दिख सकते हैं। इसका रीज़न भी यही है कि वो वास्तविक संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या नहीं होती है तो आप ग्राफ पे उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि इस ग्राफ पे आप क्या दिखा रहे हैं, 0 1 2 3 4 -1.2 1/2 1/3 कुछ भी दिखा रहे हैं, वो क्या है वास्तविक संख्या ही दिखा रहे हैं उसके अंदर। तो आप तो सम्मिश्र संख्या तो दिखा ही नहीं रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा नहीं रहे, तो क्या हो रहा है कि उसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, उस वजह से आपको वो शून्य दिख नहीं रहे। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। मैंने तीनों टाइप का ग्राफ आपके सामने दिखा दिया कि अगर एक शून्य का आता है तो कैसा ग्राफ बन रहा है, 2 आता है तो कैसा बनता है, एग्जैक्टली 3 बहुपद के होते हैं शून्य, तो 3 के भी दिखा दिए मैंने। अब दिखा सकती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे ग्राफ आ सकते हैं त्रिघात में भी। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है आपके सामने, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। हाँ, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है, कहेंगे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसी कंडीशन अगर बन गई जहाँ पे एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इस टाइम पे कितने शून्य निकलेंगे, इसके कितने शून्य निकलेंगे, इसके 0 निकलेंगे ना, 0 निकलेंगे। होते हैं 3 बट ये रियल नंबर नहीं है, रियल वास्तविक शून्य 0 है, मतलब कि ये वास्तविक शून्य 0 है, वास्तविक शून्य 0 है, वास्तविक शून्य शून्य का आप 0 ही लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि वास्तविक शून्य 0 है अपने। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे त्रिघात बहुपद की। एक जनरल बातें कर लेती हूँ अब मैं आपसे ज़्यादा तरीके से, कि अगर घात n का बहुपद है, घात n का बहुपद px है, जिसको हम y के बराबर मानते हैं, y बराबर px है, तो x एक्सिस पे ये ग्राफ जो y है अपना ग्राफ, y का ग्राफ जिसको हम y बराबर px माने, घात n का बहुपद है। घात n मतलब कि घात 1 हो सकता है तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। तो मैं जनरल बात कर रही हूँ, घात n का बहुपद है जिसको हम px बोल रहे हैं, जिसको हम y के बराबर मान रहे हैं क्योंकि x और y के ग्राफ पे कर रहे हैं इसको प्लॉट। तो y का ग्राफ क्या होगा, x अक्ष को कितना काट सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कितनी बार काट सकता है, अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद n बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब क्या देखते हैं। हाँ, घात n के लिए बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, इसका मतलब समझते हैं, n शून्यक हो सकते हैं। देखिए, कोई भी घात, कितनी भी घात का दिया होगा, घात 1 का दिया होगा तो वो ग्राफ कितनी बार काटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार काटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटेगा, एक ही बार काटेगा ना। अगर द्विघात का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काटेगा, शायद एक बार भी काट सकता है, एक बार भी टच कर सकता है, या एक बार भी ना टच करे। उसका मतलब समझिए, त्रिघात है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार काटेगा, या 3 बार ना काट के 2 बार काटेगा। हाँ, 2 बार काटेगा और शायद एक बार भी ना काटे, ऐसे हो सकता है ना ग्राफ। इसका मतलब ये है, देखिए क्या बोल रहा है, इसको फिर समझते हैं कि कोई ग्राफ है y, जिसको हम बहुपद का ही ग्राफ मान रहे हैं, बहुपद px को y डिनोट कर रहे हैं, तो y का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पे काटेगा। अगर घात 1 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार काटेगा, घात 2 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काटेगा, घात 3 का है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार काटेगा, उससे कम भी काटेगा। हाँ, घात ज़्यादा से ज़्यादा n बिंदुओं पे ही ना काटेगा, क्योंकि उसका शून्य 2, अगर 2 घात 2 का बहुपद है
तो उसको एक्स अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काटेगा, उससे 1 बार भी काट सकता है, उससे 0 बार भी काट सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काटेगा ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा घात n के लिए बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं? 2 n हो सकते हैं। घात n के लिए n शून्य। घात 2 का अगर बहुपद है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को? 2 बार, मतलब कि घात 2, मतलब उसके शून्य 2 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे क्योंकि एग्जैक्टली 2 होते हैं, बट ग्राफ के थ्रू की बात कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे शून्य, 2 बार काट सकता है एक्स एक्सिस को, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काट सकता है, और 1 बार भी काट सकता है, 0 बार भी काट सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, उससे कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है इस लाइन को आप समझे होंगे। आपकी ये बुक में ये लाइन दी हुई है टिप्पणी के फॉर्म में कि व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के लिए बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पॉइंट को आप समझे होंगे और त्रिघात के बहुपद का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ भी समझा दी। ओवरऑल आपको सब कुछ मैंने समझा दिया ज्यामितीय अर्थ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।